कविता 8वीं। गजल। माणिक वर्मा। परिचय। जन्म 1938, उज्जैन, मध्य प्रदेश। परिचय। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। प्रमुख कृतियां। गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता गजल संग्रह, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि। पद्य संबंधी। प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो? शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। स्वर्णिम मतलब सोने के रंग का, सुनहरा। नींव मतलब बुनियाद, आधार, मूल। भावार्थ। गजलकार कहते हैं कि व्यक्ति को सुनहरे रंग का शिखर बनकर दिखने की कुछ भी जरूरत नहीं। व्यक्ति को दिखावे की क्या जरूरत? उसे तो अपने कर्म के द्वारा स्वयं अपनी पहचान बनानी चाहिए। यदि व्यक्ति को दिखावा करने का इतना ही शौक है तो उसे नींव के अंदर स्वयं को रखकर देखना चाहिए। यानी व्यक्ति को शिखर पर सुनहरी चमक की भांति दीप्तिमान होने के बजाय नींव को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। व्यक्ति कर्म से ही पहचाना जाता है, दिखावे से नहीं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गर्द मतलब धूल। भावार्थ। गजलकार कहते हैं गर्द अथवा धूल हवा के झोंके के साथ आगे ही आगे चल पड़ती है, यहां तक कि वो ऊंचे आसमान में भी फैल जाती है। देखा जाए तो गर्द सामान्य होती है, फिर भी वो आसमान पर अपना अधिकार कर लेती है। इंसान तो उससे महान होता है। अगर वो चाहे तो मील का पत्थर बनकर सभी के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर सकता है। वो अपने अच्छे कार्यों से समाज के सामने एक मिसाल प्रस्थापित कर सकता है। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। भावार्थ। गजलकार कहते हैं दूसरे हमारे रंग रूप को देखकर हमारी तारीफ करे, इसलिए अपने आप को दिखावे की वस्तु बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत होने में किसी भी प्रकार की भलाई नहीं है। आखिर हम आदमी हैं, तो हमें आदमी बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। हमारे हृदय में जो आदमियत सोई हुई है उसे जगाकर सभी के कल्याण के लिए हमें आगे आना चाहिए। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। शक्ल यानी चेहरा। भावार्थ। गजलकार कहते हैं व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं ही सुंदर और समृद्ध बनानी चाहिए। पत्थरों के इस शहर में यानी कठोर हृदय वाले लोगों की इस दुनिया में व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं संवारनी होगी। उसे ऐसा आईना बनने की जरूरत है जिसमें वो अपनी जिंदगी रूपी सूरत को हमेशा तरोताजा व प्रसन्न रख सकता है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन,
जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। भावार्थ, गजलकार कहते हैं, मोम के अंदर धागा होता है, वो जलता रहता है, किंतु दूसरों को रोशनी देता है। व्यक्ति को भी मोम के अंदर समाये हुए धागे की भांति दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। जब ऐसा होगा, तब व्यक्ति को अन्य लोगों की व्यथा वेदना का एहसास होगा। तब जाकर व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को स्वयं के मन में महसूस करने लगेगा। व्यक्ति में संवेदनशीलता का होना बेहद जरूरी है। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। धुंध मतलब धुआं, कोहरा। भावार्थ, गजलकार कहते हैं, जुगनू यानी रात में चमकने वाला एक ऐसा कीट जो स्वयं प्रकाशित होता है। अच्छे कार्य के लिए एक जुगनू भी व्यक्ति का साथ देना चाहता है। व्यक्ति को सिर्फ अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहिए। उसे विपरीत परिस्थितियों में यानी अंधकार रूप जीवन में रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। भावार्थ, गजलकार कहते हैं, जीवन में सभी को मर्यादा का पालन करना पड़ता है। मर्यादा के बिना व्यक्ति विकास संभव नहीं है। मोती अपने निर्मिती काल में सीप के अंदर होता है। वो भी मर्यादा का पालन करता है, तब जाकर वो चमकीला व मूल्यवान होता है। यदि व्यक्ति को भी अपने जीवन में सफलता की मंजिल हासिल करनी है, तो उसे अपने जीवन में मर्यादा का पालन अवश्य करना पड़ेगा। व्यक्ति के पास सहनशीलता का भाव होना चाहिए। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। भावार्थ, गजलकार कहते हैं, यदि नाजुक कली फूल बनने से डर जाए तो वो सुंदर फूल का रूप धारण नहीं कर सकती। उसी प्रकार व्यक्ति को भी विपरीत परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। यदि वो भयभीत हुआ तो वो सफलता हासिल नहीं कर सकता। व्यक्ति को ना खिले हुए फूल पर तितली के टूटे हुए पंखों की भांति दिखना चाहिए। इसका अर्थ ये है, भले ही व्यक्ति जीवन में असफल हो, फिर भी उसे अपने मन में धैर्य रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। संघर्ष के साथ जूझते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। भावार्थ, गजलकार कहते हैं, दुनिया की इस भीड़ में कोई ऐसी शक्ल दिखने के लिए मिल जाए जिसे वो देखता है, उसी में सभी लोग उसे अक्सर दिखाई दे। अर्थात दुनिया की इस भीड़ में कोई एक ऐसा व्यक्ति अच्छे कर्म करने के लिए आगे आ जाए और उसी से प्रेरणा पाकर सभी लोग अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाएं। कविता 8वीं। गजल। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम मगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी
तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो।